नमस्कार, हरियाणा के इस खास बुलेटिन अपना हरियाणा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां पलवल दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी रहे हैं। महारानी पद्मावती महिला कॉलेज की उन्होंने आधारशिला रखी। सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन भी किया है। तो पलवल पहुंचे हैं सीएम आज और महारानी पद्मावती महिला कॉलेज की आधारशिला भी रखी गई है। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महारानी पद्मावती महिला कॉलेज की आधारशिला रखी गई। कॉलेज खुलने से, जब ये यहाँ कॉलेज खुलेगा, जब मेरे आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक रोड मैप बनाया, और रोड मैप बनाया क्योंकि हम गांव में जाते थे, जब लोगों से बात होती थी, इस बात की बेटियां आकर के चर्चा करती थी कि हमारे यहाँ कॉलेज खुल जाए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम आगे अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। परंतु मैं देखता था उससे पहले बेटियों का मन करता था पढ़ने के लिए, परंतु उनको दूर जाना पड़ता था। माँ बाप अलाउ नहीं करते थे कि बेटी घर से दूर पढ़ने के लिए जाए। बहुत दिक्कतों का सामना माँ बाप को भी करना पड़ता था अगर बेटी को कहीं कॉलेज में भेजते थे। जब तक बेटी घर में नहीं पहुंचती थी, माँ बाप को चिंता रहती थी। परंतु मनोहर लाल जी ने, जब हम सब ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर गर्ल कॉलेज बनने चाहिए, मुझे खुशी है बताते हुए आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश का रोड मैप बनाया। हर 20 किलोमीटर के ऊपर देखते ही देखते इन्हीं 10 वर्षों के अंदर एक बेटियों के लिए कॉलेज खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज बेटियां हजारों की संख्या में वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। और उसी कड़ी के अंदर आज ये यहाँ पर जो महारानी पद्मावती गर्ल डिग्री कॉलेज, ये कन्या डिग्री कॉलेज खुलने जा रहा है, इससे हमारी बेटियों को और आगे बढ़ने का ये मौका आप लोग दे रहे हैं। उस इतिहास को जिंदा करने के लिए, उस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के बीच में ले जाने के लिए ये बहुत अच्छा कार्य हमारे हरेंद्र राणा जी ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के पटौदी विधानसभा के क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात सौंपी है। सीएम सैनी ने लगभग 184 करोड़ रुपए की 87 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने पटौदी जनसभा में घोषणाओं की झड़ी लगाते हुए हल्के के विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा की है। साथ ही ताजपुर नगर में जमीन उपलब्ध होने पर वेटनरी पॉलिक्लिनिक, कॉलेज और पशु ट्रामा सेंटर खोलने की भी घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने गांव माजरी में 3.50 करोड़ रुपए की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने, पटौदी फरूखनगर जोन को लो पोटेंशियल जोन से मीडियम पोटेंशियल जोन घोषित करने और लोक निर्माण विभाग की सड़कों के सुधारीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपए की घोषणा की है। मुझे खुशी है ये भी बताते हुए कि 35 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका आज उद्घाटन हुआ है, और 52 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास हुआ है, जिनके ऊपर 84 करोड़ रुपए की वो लागत से वो पूरी शीघ्र हो जाएंगी। और 184 करोड़ रुपए के ये विकास कार्य आज हमने पटौदी के लोगों को समर्पित किए हैं। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि ये सरकार जो भी लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को तत्परता से पूरा करने का
ये काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आज जब पटौदी की सरदारी के बीच में आया हूं, आप लोगों के बीच में आया हूं, मैं यहाँ पटौदी के जो हमारे विकास क्षेत्र के लिए आज मैं 10 करोड़ रुपया यहाँ देने की मैं घोषणा करता हूं। और पटौदी के क्षेत्र के विकास के लिए भाइयों, ताजपुर गांव, ताजपुर नगर, गुरुग्राम में प्रदेश वेटरनिटी पॉलिटेक्निकल एवं पशु ट्रामा सेंटर, वहां पर जमीन उपलब्ध होगी तो स्थापित किया जाएगा, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गांव माल लोकरी में पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोला जाएगा, जिसके ऊपर ये 25 करोड़ रुपए की लागत इसके ऊपर आएगी। भाइयों, पटौदी फर्रुखनगर खंड एवं शहर को नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के नॉर्म के अनुसार, जो अभी विधायक जी ने चर्चा की थी, लो पोटेंशियल के एरिया को मीडियम जोन के अंदर बनाया जाए, ये बनाया जाएगा, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम के तहत जिला रेवाड़ी में आज रेवाड़ी हाफ मैराथन नाम से बड़े इवेंट का आयोजन किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हाफ मैराथन के विजेताओं को राव तुलाराम स्टेडियम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम देश को एकजुटता में बांधने के कारगर हैं। तो रेवाड़ी में मैराथन विजेताओं को सीएम ने सम्मानित किया। रेवाड़ी में हाफ मैराथन इवेंट का आयोजन किया गया है। हाफ मैराथन कार्यक्रम में सीएम ने भाग भी लिया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मैराथन विजेताओं को सीएम ने सम्मानित इस दौरान किया है। और ये तस्वीरें भी देखिए, जहां रेवाड़ी से ये तस्वीरें। मैराथन का कार्यक्रम रेवाड़ी के अंदर था। हजारों युवा रेवाड़ी के नागरिकों ने आज उस मैराथन में सुबह सुबह 5 बजे हिस्सा लिया है। आज मैराथन तिरंगा लेकर के लोग निकले हैं। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो बच्चे मैराथन के अंदर आए हैं उनको इनाम भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, इससे बच्चों में एक उत्साह भी आता है। उत्साह के साथ साथ बच्चे कुछ करने के लिए उनमें जोश भी आता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया अभियान शुरू किया और उससे देश के लोगों को पूरे विश्व के अंदर लाभ मिल रहा है। अगर हम योगा की बात करें, योगा के माध्यम से भी पूरे विश्व के अंदर आज लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। हमारा युवा इस प्रकार के कार्यक्रमों से वो नशों से भी दूर रहता है, उसमें नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, विकास की गति बनती है और लोग एक ठीक दिशा में युवा आगे बढ़ता है। और आज से ये तिरंगा यात्राएं शुरू हुई है। हमने अपील किया है कि हर घर तिरंगा, हर वर्ष जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन आता है, हर घर के ऊपर लोग तिरंगा लगाते हैं। अब की बार भी एक हर घर पे तिरंगा लगाएं, ये संकल्प लेकर के जो देशभक्ति की भावना आगे आती है। और हम जब देखते हैं पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत सुरक्षित और मजबूत हुआ है। भारत की समस्याओं का समाधान हुआ है और आज गरीब व्यक्ति तक सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला करके उनको मजबूत करने का काम किया है। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां रेवाड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे हैं। पिदेड़ी गांव का सीएम नायब सिंह सैनी ने दौरा किया। गौरक्षक देवेंद्र सोनू के निधन पर शोक भी व्यक्त किया है। परिवार को सीएम नायब सिंह सैनी ने सांत्वना दी है। अधिकारियों को सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां परिवार को सीएम नायब सिंह सैनी ने सांत्वना दी। अधिकारियों को सीएम ने इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं।
तो रेवाड़ी से ये बड़ी खबर, जहां रेवाड़ी दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी रहे। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां विनेश फोगाट के समर्थन में महापंचायतें उतरी हैं। विनेश के समर्थन में उतरी सर्वखाप पंचायतें। सांगूधाम में 2 जिलों की सर्वखाप की महापंचायत हुई है। ओलंपिक में विनेश को न्याय दिलाने की मांग की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विनेश के समर्थन में खाप पंचायतें, महापंचायतें उतरी हैं। ओलंपिक में विनेश को न्याय दिलाने की मांग की गई है। तो लगातार देखा जा रहा है, जब से विनेश फोगाट को ओलंपिक के फाइनल में अयोग्य घोषित किया गया, तब से लगातार तमाम जो लोग हैं वो विरोध करते हुए नजर आए। विनेश के समर्थन में सर्वखाप पंचायतें उतरी हैं। सांगूधाम में 2 जिलों की सर्वखाप की महापंचायत उतरी। साथ हुआ है वो अब सब ने बहुत कुछ कह लिया है, तो मैं उस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। तो उसमें यह फैसला हुआ है कि जो बेटी एक तरह से उसका जीवन का दान बलिदान ही हो गया, उसका एक तरह से इतिहास में नाम लिखा जाएगा, लेकिन मतलब उसके साथ षड्यंत्र का वो शिकार होगी, तो कम से कम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन अपने लेवल पर एक इंक्वायरी करवाए कि वो जो स्पोर्ट स्टाफ गया हुआ था वो वहां पे क्या कर रहा था। जब उसका पहले दिन 50 किलो से ज्यादा वजन नहीं था, 100 ग्राम कम था, तो 2.5 किलो और ये कि उसको क्या खिलाया गया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ की है। ये तो नहीं कह सकते नहीं हुई, वरना तो इतना वजन बढ़ने का मतलब ही नहीं था। तो इसकी हाई लेवल पर इंक्वायरी की जाए कि जो इस बेटी के साथ हुआ है भविष्य में किसी के साथ ना हो, और भाई जो आप फैसला करेंगे हम आपके साथ हैं। देखो, इसमें ये तो आप शक ना करना कि जितना भी स्टाफ था उसके साथ वो सारा ब्रजभूषण के साथी थे, वे सारे ब्रजभूषण के आदमी थे। पीटी उषा, अंबानी, ये सब ब्रजभूषण के आदमी थे। और हम ये कहते हैं कि सोची समझे और साजिश से यह कार्य हुआ, ऐसे यह कार्य नहीं होता। 100 ग्राम की कोई बात नहीं होती। और इसका हम सुझाव देते हैं, जैसे नांदल साहब ने बताया था, कल हमने रोहतक में भी ये 3 प्रस्ताव पास किए थे, वो जो नांदल साहब ने आपके पास सुना दिए हैं। अगर इन पर सहमति होती तो ठीक, अगर और कानून होंगे तो हम वो भी मानने को तैयार हैं। पूरे देश में गांव से लेकर शहरों तक प्रधानमंत्री के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इसके तहत आज और कल हरियाणा प्रदेश की 6225 ग्राम पंचायतों और 143 ब्लॉक में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। वहीं इसी कड़ी में आज फरीदाबाद के कवरा गांव से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पूर्व सरपंचों और गाँव वासियों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री ने अमर शहीदों को पुष्पचक्र भेंट किए। इस दौरान उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज देश और दुनिया में तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ा है और ये तिरंगा हमें शहीदों की शहादत की याद दिलाता है। आज स्वतंत्रता दिवस के उस दिवस को जो 15 अगस्त को आने वाला है उसमें डूबा हुआ है। चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर गांव, गली, शहर, मोहल्ले में आप देखेंगे तिरंगा के प्रति जो सम्मान है। और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह पिछले वर्षों में तिरंगे के हर घर तिरंगा का आह्वान किया है, हर 15 अगस्त को इस देश के करोड़ों घरों पर अब तिरंगा लहराता है, जो याद दिलाता है देश की आज़ादी के उन दीवानों का जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और उन शहीदों का जो देश की सीमाओं की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे गए। ये तिरंगा, हर घर तिरंगा उनकी याद दिलाता है।
आज पूरी दुनिया में देश के तिरंगे का मान सम्मान जो बड़ा है उसका चारों तरफ गुणगान होना है। और हर आज भारतवासी के लिए देश प्रथम तिरंगा पहले, इसके लिए पूरे देश में आज तिरंगे का उल्लास छाया हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये मुहिम छेड़ी पिछले उसमें 2023 से जो शुरुआत इसकी हुई, मेरी माटी मेरा देश जो प्रोग्राम किया, उसके बाद इस साल जो ये है स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान जो ये प्रोग्राम रखा गया है, तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इससे एक तो जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई और तो हमारी आज़ादी के लिए हमारे लिए जो शहीद हुए, उनकी आत्माओं को शांति भी मिली है और वो प्रसन्नता भी हमारे नाम जो है आज तक देश में लिया जा रहा है। इसके साथ में जो नौजवान हैं उनको भी इससे मोटिवेशन मिलती है कि वे हम आगे सेना में भर्ती हों और देश के लिए सेना में जाएं और लड़ें और देश का झंडा हमेशा ऊंचा रखें। जो आज तिरंगा यात्रा की मोदी जी के मुहिम चलाई हुई थी, जिसको हमारे कृष्णपाल मंत्री जी ने आगे बढ़ाया है और हमारे गांव से फरीदाबाद में ब्लॉक फरीदाबाद के अंदर हमारे गांव से जो शुरुआत की है, उसे देख के इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मंत्री जी के आह्वान पर जो गांव के सभी क्षेत्रवासियों ने यहाँ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, बहुत अच्छा लगा है। इससे हमारे गांव में क्षेत्र में जो देश के प्रति भक्ति भावना है, अपने देश के अपने शहीदों के प्रति जो आप प्रेम है, उसके प्रति भावना बढ़ती है और देश हित में जो आह्वान होता है कि देश हित सर्वोपरि। तिरंगा यात्रा से जब हाथ में तिरंगा होता है तो लोगों को लगता है कि देश हित सर्वोपरि, ना कि आपसदारी और समाज। अब फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां बीजेपी विधायक राजेश नागर ने तिरंगा यात्रा निकाली है। तिगांव विधानसभा विधायक राजेश नागर ने ये तिरंगा यात्रा निकाली। आने वाले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, जहां फरीदाबाद में बीजेपी विधायक राजेश नागर ने तिरंगा यात्रा निकाली है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक राजेश नागर ने तिरंगा यात्रा निकाली। हजारों की संख्या में लोग इस विशाल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। फरीदाबाद की तस्वीरें, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक बार फिर से हर घर तिरंगा को लेकर के ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बीजेपी विधायक राजेश नागर ने तिरंगा यात्रा निकाली। और अब चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग है कि पहलवान विनेश फोगाट को राज्यसभा सदस्य बनाया जाए। राज्यसभा में 4 मनोनीत सदस्यों की सीट खाली है। सचिन की तरह विनेश को राज्यसभा में मनोनीत किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां राज्यसभा में 4 मनोनीत सदस्यों की सीट खाली है, ऐसा कहा गया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये पोस्ट किया है। और अब चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां जेजेपी के संगठन में महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। हल्का स्तर पर 73 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 2 हल्का प्रभारी और 71 हल्का अध्यक्षों की घोषणा की गई। और अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हिसार में आम आदमी पार्टी ने बदलाव की है जनसभा। सुनीता केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित भी किया। बीजेपी पर सुनीता केजरीवाल ने निशाना साधा है। फर्जी केस में केजरीवाल को जेल में डाला गया, ऐसा सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी है, उन्होंने कहा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तो तमाम बातों का जिक्र सुनीता केजरीवाल ने अपने इस
संबोधन के दौरान किया। फर्जी केस में केजरीवाल को जेल में डाला गया, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे लगता है भगवान जी जरूर आपके बेटे के जरिए कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं, वरना एक सिवानी गांव में पैदा हुआ लड़का हिसार में पला बड़ा, जाकर मुख्यमंत्री बन जाता है दिल्ली का। अरविंद जी जीरो से शुरू हुए, पहले खुद की पार्टी बनाई उन्होंने और फिर पहले ही चुनाव में दिल्ली के सीएम बन गए। पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया और काम तो ऐसे ऐसे किए कि पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। दिल्ली और पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों जगह सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई भविष्य उज्जवल कर दिया, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए जहां अच्छा और फ्री इलाज होता है, बिजली फ्री कर दी। पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है। महिलाओं के लिए बसों में सफर फ्री कर दिया, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया और अब दिल्ली और पंजाब दोनों जगह हर माता को, बहनों को हजार रुपया हर महीना देना है। अभी लागू होने वाली है ये स्कीम। आपके बेटे, हिसार के बेटे ने ढेर सारे काम किए हैं। रात भर हुई बरसात ने पूरे अंबाला को जलमग्न कर दिया है। खासतौर पर अंबाला के पौष इलाके जैसे कि सेक्टर 8, 9 और 10 एक बार फिर से नदियों में तब्दील हो गए। जहां तक नजर जाए सड़कें नदियों में तब्दील हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये तस्वीरें पहली बार दिखाई दे रही हैं। बीते कई सालों से अंबाला में जरा सी बरसात ही सड़कों को नदियों में तब्दील कर देती है, लेकिन प्रशासन आज तक बरसाती पानी की निकासी का कोई पुख्ता प्रबंध नहीं कर पाया है। बुरा हाल है जी, लोगों के आने जाने की बड़ी दिक्कत है। अब इतना पानी खड़ा हो गया, 9 सेक्टर का हाल है जी। आम पब्लिक कहाँ से निकले, कहाँ से, जाम लगे पड़े हैं, ट्रैफिक, लोगों के मोटरसाइकिल बंद हो रहे हैं जी। बहुत मुसीबत आती है, बहुत मुसीबत। लोग चल ही नहीं पाते, ये जहाँ निकलना होता है। ये हाल देख लो भाई, 3-3 फुट पानी खड़ा हो गया है सड़क के ऊपर जी। बच्चे छोटे नहा रहे हैं आसपास, बच्चे नहा इसलिए भी हैं कि गर्मी वैसे थी, अब इनको भी थोड़ी बहुत राहत मिल गई। भाई पानी, गंदे पानी में नहा रहे हैं बेचारे। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ कि 10 साल हो गई सरकार को बने, लेकिन आज तक अंबाला के डिस्पोजल के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई। पिछले साल ही अंबाला की जो जनता है उन्होंने बहुत दुख झेला है, चाहे वो पैसे का मामला रहा हो, लोगों का फर्नीचर खराब हुआ और भी बहुत तरह के नुकसान हुए, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद अभी लगभग एक सप्ताह पहले बारिश हुई थी। उस बारिश के अंदर भी प्रशासन को चेताया गया था कि आप संज्ञान लेकर जो है पानी की निकासी करने का काम करें, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो सोया हुआ है। और मैं एक बार फिर आपको अंबाला के साथियों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने जिन लोगों को चुना था वो अपना चंडीगढ़ में आराम फरमा रहे हैं और अंबाला की जनता जो है पानी के अंदर तैर रही है और विकास एक बार फिर डूबता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों बार बार हो रहा है? मैं समझता हूँ कि अब अंबाला की जनता को जो है जाग जाना चाहिए और इन जो बाहरी नेता हैं जो यहाँ आकर हमारे यहाँ पर राज कर रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। सोनीपत पुलिस ने कुंडली के KFC मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का भंडाफोड़ किया। साथ ही मौके से 15 महिलाओं और 3 पुरुषों के साथ 3 स्पा सेंटर संचालकों को हिरासत में लिया गया। दरअसल पुलिस को पिछले कुछ दिनों से स्पा सेंटर में देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस पर एसीपी साहब हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन करके रेड की गई, जो मौका से 3 अलग अलग जगह सपा सेंटर से 15 महिलाएं व 3 पुरुषों को ITP एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके हिरासत में लिया गया है। जो मुकदमा में आगामी कार्रवाई जारी है। जो भी इस बारे में जो भी सूचना होगी आपको बताना होगा।
और हरियाणा के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।